इसके बाद एक बात और आती है, माता पिता के प्रति समर्पण। कितने लोग अपने पेरेंट्स को चाहते हैं? देखो, यदि हम क्रम डिसाइड करने की कोशिश करें, पहले प्रभु, गुरु, माता पिता, फिर बाद में पार्टनर। उल्टा बोल दिया हमने। आपकी लाइफ में पहले पार्टनर है ना, फिर पार्टनर, फिर पार्टनर, फिर पार्टनर। वही है। उसके अलावा कोई नहीं है ना। आपकी दृष्टि में वही है। देखो, विशेषता देखना है। एक पाश्चात्य संस्कृति में जो भी शिक्षा दी जा रही है, किसको पाने की शिक्षा दी जा रही है? जो उद्देश्य बनाया गया है भौतिक सुविधाओं को प्राप्त करने का और इंद्रियों के विषयों को पाने का, और उसी में तृप्ति खोजी जाती है ना? बिल्कुल यही होता है कि नहीं? वहां जितनी भी दौड़ लगी है, जो दिखाई देने वाले संसाधन है जिससे मन तृप्त होता है, वो इंद्रिय के विषय, वो वस्तु अथवा वो व्यक्ति, उनकी दौड़ सिर्फ उसी की ओर है। वो पैसा भी कमाते हैं तो सिर्फ इसलिए, और कुछ नहीं उनका उद्देश्य। इसके अलावा वो कुछ नहीं चाहते हैं। खाना पीना, पहनना, घूमना फिरना, ओढ़ना, प्रदर्शन करना, इसके अलावा और कुछ नहीं। वो किसी को खोजते भी अपने जीवन में, प्रेम के लिए खोजते हैं ऐसे पार्टनर को, तो अपने इंद्रियों के विषयों को पोषण के लिए, और कुछ नहीं। लेकिन भारतीय संस्कृति में पार्टनर को स्थान बाद में दिया है, माता पिता को भी स्थान दिया है, प्रभु को भी स्थान है, गुरु को भी स्थान है। लेकिन आज क्या हो रहा है? वैलेंटाइन वीक में 7 दिन 8 दिन होते हैं, प्रेम के दिन होते शुरू हो रहा है। उनके 8 दिन जो है क्या क्या चाहते पता नहीं, लेकिन हम आपको दूसरी तरीके से घटाना चाहते हैं। प्रभु के प्रति आस्था, समर्पण, गुरु के प्रति चाहना ही है, तो माता पिता के प्रति। मना नहीं कर रहे हैं उसके लिए हम, जिसे आप चाहते हैं, लेकिन प्रायोरिटी डिसाइड करें आप पहले। मुख्यता किसे दी जानी चाहिए? आप अपने पार्टनर के लिए सब कुछ देने को तैयार हो जाते हो, उसकी तुलना में अपने पेरेंट्स को क्या देने के लिए तैयार होते हैं? यदि दोनों के प्रति आपका समर्पण देखा जाए, तो पेरेंट्स के प्रति कितना % समर्पण आएगा? आप अपने पार्टनर की हर इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने माता पिता की इच्छा कितनी करते हो पूरी? आप उसके लिए पूरा समय देने को तैयार हो जाते हैं। उनको के लिए कितना समय देते हो पेरेंट्स के लिए? अपने पार्टनर को घुमाने के लिए आप कहाँ कहाँ लेकर के जाते हो? अपने माता पिता को कहाँ लेकर के जाते हो? या कभी तीर्थ यात्रा कराने भी ले जाते हो? क्या कभी उनके साथ बैठ कर के चंद पल बातें भी करते हो? बिना उनके इच्छा किए आप उनकी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देते हो? ये कुछ प्रश्न हैं, बताइए। जिन्होंने आपको जन्म दिया, आप उनसे प्रेम कब तक करते हो? जब तक आपकी मैरिज नहीं हो जाती, ऐसा? ए सन इज ए सन टिल ही गेट्स मैरिड, है ना? पुत्र तभी तक पुत्र रहता है जब तक उसकी मैरिज नहीं हो जाती। मैरिज होने के बाद क्या हो जाता है? शादी होने के बाद क्या हो जाता है? अब वो पति बन जाता है, अब पुत्र समाप्त हो जाता है। ऐसे ही होता है? नहीं होता, दूसरा रूप हो जाता है उसका। जीवन में ग्रेटिट्यूड की फीलिंग लाएं। एक बार हमने आपसे बात कही थी,
यह भावना उनके प्रति जिन्होंने आपको इस योग्य बनाया, जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिन्होंने आपको ज्ञान दिया, जिन्होंने आपको शिक्षा दी, जिन्होंने आपको कलाएं दी, जिन्होंने आपको पैरों पे खड़ा होना सिखाया, जिन्होंने आपको चलना सिखाया, जिन्होंने आपको एक नया सूरज दिखना सिखाया, जिन्होंने आपको स्कूलिंग कराई, कॉलेजिंग कराई, जिन्होंने आपको सब कुछ दिया, क्या नहीं दिया? भोजन भी दिया, वात्सल्य भी दिया, प्रेम भी दिया, शिक्षा भी दी, पैसा भी दिया, सुविधाएं भी दी, समय भी दिया, और किसकी कॉस्ट पे? अपनी ही कॉस्ट पे। स्वयं खो करके आपको दिया, स्वयं अभावों में रह करके आपको सब कुछ दिया। माता पिता सबसे महान कृति मानी जाती संसार की, मानी जाती सबसे महान कृति मानी जाती है, और उस पुत्र के, उस संतान के लिए तो सबसे महान है। सबसे पहले यदि किसी को ग्रेटिट्यूड के प्रति भरना चाहिए, इस पुत्र के मन में आना चाहिए, तो पेरेंट्स के प्रति ही आना चाहिए। भगवान भी बाद में आते हैं, गुरु भी बाद में आते हैं। चलो और लीजिए, गुरु तो 8 साल बाद आएंगे। गुरु तक पहुंचाने वाले भी वही माँ बाप, प्रभु तक पहुंचाने वाले भी वही माता पिता, और आपके स्कूल तक पहुंचाने वाले भी माता पिता, आपको ज्ञान दिलाने वाले भी माता पिता, आपको डिग्री दिलाने वाले भी, घर दिलाने वाले भी, और यहाँ तक कि आपको पार्टनर दिलाने वाले भी, चलो सुविधाएं दिलाने वाले भी, सब कुछ, कपड़े भी दिलाने वाले, सब कुछ दिलाने वाले वे ही। तो आप अपने जीवन में उन्हें कौन सा स्थान देते हैं? उनके लिए आपके पास कितना वक्त रहता है? उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आप कितना सोचते हैं? उनकी धार्मिक भावना को पूर्ण करने के लिए आप कितना सोचते हैं? उन्हें अब कोई पैसों की इच्छा नहीं होती है, उन्हें आवश्यकता होती है आपके प्रेम की, आपके समर्पण की, आपके वात्सल्य की, आपके केयरिंग नेचर की, आपके समय की। आप उन्हें कितना इंपॉर्टेंस देते हैं ये वो देखना चाहते हैं। अरे जिन्होंने आपको सब कुछ दिया वो आपसे क्या चाहेंगे? बाहरी कुछ नहीं चाहते, वे चाहते हैं सिर्फ भीतरी। तो सबसे बड़ा कृतज्ञ वो माना जाता है, खुदगर्ज वो माना जाता है जो अपने माता पिता को भूल जाता है, पेरेंट्स को भूल जाता है। देखो, एक वेस्टर्न कल्चर में 14 इयर्स होने के बाद ही जब बच्चा 14-16 साल का हो जाता है तो वो छोड़ देता है अपने पेरेंट्स को। लेकिन भारतीय संस्कृति पूरी अपोजिट है। यहाँ तो अंतिम समय तक माता पिता रहते हैं। और वहाँ का ट्रेडिशन कैसा है? उनकी मानसिकता ही शुरू से ऐसी बनाएगी, 14 साल होते ही माता पिता अलग और हम अलग। देखना, अंतर समझने की कोशिश करना। न पेरेंट्स भी नहीं मानते और बच्चा भी नहीं मानता, उसकी जिंदगी अपनी शुरू हो जाती है। लेकिन भारतीय संस्कृति पूरी अलग है। यहाँ तो 3-3 पीढ़ी साथ रहती है, दादा दादी पोता पोती के साथ रहते हैं। लेकिन वहाँ 14-15 ईयर्स के बाद 10th क्लास हुआ तो सब कुछ छोड़ जाता है। वहाँ तो सिखाया ही नहीं, उनके जीन्स में नहीं है ये। लेकिन भारतीयों के जीन्स में मौजूद है। माता पिता के प्रति सबसे प्रथम प्रेम, समर्पण, आस्था, वह कुछ समय देने की बात, उन्हें कुछ अपने आप को अपने लिए मानने की बात। और सबसे अधिक आवश्यकता होती है वृद्धावस्था में, होती है ना, जब वो रिटायर हो जाते हैं, सीनियर सिटीजन हो जाते हैं। सबसे अधिक आत्मीयता की आवश्यकता तब होती है। पैसों की आवश्यकता नहीं होती, सुविधाओं की आवश्यकता नहीं होती है,
आपके समय की आवश्यकता होती है। उस अवस्था में आवश्यकता होती कोई उनसे सिर्फ 4 बातें करे, ये ना, आप 4 बात उनसे प्रेम से बोल लो, बस वो उस उम्र में भी सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्षमता से बढ़ करके तैयार हो जाएंगे। कई होते माता पिता अंतिम दौर तक सब कुछ मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन पुत्र ऐसे हैं, संतान ऐसे हैं कि उनके प्रति प्रेम तो बहुत दूर, देखना भी पसंद नहीं करते। क्यों? अब उनके जीवन में एक नया जीवन साथी आ जाता है ना, तो उसके प्रेम में उलझ करके वो माँ बाप को भी भूल जाते हैं। तो बात समझे, मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन यदि आपके भीतर कुछ है, थोड़ा सा भी कृतज्ञता का भाव है, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है, तो उन पेरेंट्स के प्रति लाना सीखिए। तो इस वैलेंटाइन वीक में आप बाहरी सौंदर्य को गौण करके भीतरी सौंदर्य को अपनाना सीखें। प्रेम करें तो उन माँ बाप से करें, उन्हें कुछ देने की बात। वैसे तो आप कुछ दे नहीं पाओगे, क्योंकि उन्होंने ही आपको सब कुछ दिया है, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जीवन दिया है, सब कुछ दिया है, आप उन्हें क्या दे पाओगे? वैसे तो कुछ भी नहीं दे पाओगे, लेकिन फिर भी उन्हें जब सबसे ज़्यादा नीड आपकी होती है तो आप हमेशा साथ में खड़े रहें। एक आश्वासन, वे स्वाभिमान से कह सके कि नहीं, मेरा भी बेटा है जो मेरे बारे में सोचता है, जो मेरी केयर करता है, अपने से बढ़कर, अपनी फैमिली से बढ़कर के मुझे मानता है, मुझे हृदय में स्थान देता है। तो संस्कारवान व्यक्ति जो होता है, उन प्रभु के साथ, उन गुरु के साथ, उन माता पिता को लेकर के चलने वाला होता है। भारतीय संस्कृति में श्रवण कुमार जैसे पुत्र हुए हैं ना, और वेस्टर्न संस्कृति में, पाश्चात्य संस्कृति में सबको एकला चलो वाली नीति होती है। वहाँ वृद्धाश्रम की बाढ़ है, खैर भारत देश में भी होने लगी है। वहाँ माइंडसेट ही होता है कि हम अपने अलग अलग ही रहेंगे। वहाँ बहुत आश्चर्य होता है जब वो भारत के लोगों को देखते हैं कि उनके माँ बाप, यानी बच्चों के माँ बाप उनके साथ रहते हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है। सबसे ज़्यादा वो यदि भारतीय संस्कृति में कुछ पसंद करते हैं तो जो बूढ़े माता पिता अपने पुत्रों के साथ रहते हैं तो वो सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं, सबसे बड़ी विशेषता है। तो इस बात को समझें, होना ये चाहिए कि आप अपने आचरण से, अपने ज्ञान से, अपनी कला से, अपने शिक्षा से, अपने व्यवहार से दुनिया के सामने कुछ ऐसा आदर्श रखें कि आप स्वार्थी नहीं हैं, खुदगर्ज नहीं हैं। आप अपने साथ, अपनी पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स को भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान दे रहे हैं। उनके प्रति आपका समर्पण बिल्कुल वैसा ही है। तो ये बात हर एक व्यक्ति से हम कहना चाहते हैं। ये धर्म आपका घर का धर्म है, ये सक्रिय धर्म है, ये प्रैक्टिकल धर्म है। मंदिर में धर्म करने वालों, भगवान की पूजा करने वालों, भगवान के दर्शन करने के लिए आने वालों, थोड़ा सा यह भी देखो, भौतिकता की चकाचौंध में इतने अंधे ना हो जाओ कि उन माँ बाप को ही भूल जाओ। तब आपका धर्म भी फलेगा, आपका पैसा भी फलेगा, आपका ज्ञान भी फलेगा। और ना सही अपनी वृद्धावस्था को सोच करके इन वृद्ध माता पिता को स्थान दो। ये मत भूलो, क्योंकि कल आप भी उसी स्टेज पे पहुंचने वाले हों जिस स्टेज में आज आपके माता पिता हैं। आज आप पुत्र हों, कल आप पिता बनने वाले हों। आज आपको वृद्ध माता पिता मिले हैं, कल आप स्वयं वृद्ध हो जाओगे, तब आपके पुत्र आपके स्टेज में आ जाएंगे।
यदि आप अपनी वृद्धावस्था अच्छे से बिताना चाहते हो तो जो बुजुर्ग माता पिता है उनकी केयर करो। यही धर्म है, यही वास्तविकता है, यही सब कुछ है, यहीं से सारा धर्म शुरू होता है। तो थोड़ा सा बाहरी संसाधनों को, सुख सुविधाओं को गौण करके यह केयरिंग नेचर लाएं, तब कल्याण होगा। समय हो गया। बोलिए आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।